वैदिक सभ्यता में मानव के संपूर्ण जीवन को 16 प्रमुख चरणों से युक्त संस्कारों में विभाजित किया गया। ये 16 संस्कार इस प्रकार। पहला है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार, यानी गर्भ के 3 माह पूर्ण होने पर स्वस्थ पुत्र की कामना हेतु किए जाने वाले संस्कार को पुंसवन कहा गया। तीसरा है सीमांतोन्नयन संस्कार, गर्भ काल के 3 माह पूर्ण होने के बाद गर्भ को सुरक्षित रखने यानी भूत प्रेत मारण मोहन इत्यादि तथा स्वस्थ संतान की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला संस्कार। चौथा है जात कर्म अथवा नार कर्म संस्कार, संतान के जन्म के समय मां और शिशु को नार काटकर अलग करने की रस्म को जात कर्म कहा गया। पांचवा है नामकरण संस्कार और छठा है निष्क्रमण संस्कार, यानी मां व शिशु के जन्म के 1.25 महीने के उपरांत घर से बाहर पहली बार आवागमन के प्रारंभ संबंधी संस्कार था ये। और 7वां है अन्नप्राशन संस्कार, शिशु के जन्म के लगभग 6 माह के उपरांत पहली बार दूध व चावल खिलाए जाने की रस्म। 8वां है चूड़ा कर्म या चौल कर्म संस्कार, सामान्यतः शिशु के जन्म के 1.25 वर्ष के उपरांत पुरुष बच्चे का मुंडन कराने का प्रावधान था। किसी कारणवश 1.25 वर्ष पर मुंडन ना होने की दशा में 3रे वर्ष अथवा 5वें वर्ष में ही मुंडन कराया जा सकता था। 9वां है कर्णवेधन संस्कार, शिशु के कान को छिद्रित कर, यह दोनों यानी स्त्री व पुरुष दोनों के लिए था। उसमें विविध प्रकार की धातुओं का प्रयोग कर बालियों को पहनाए जाने या धागों को पहनाए जाने का व्यवहार किया जाता था। 10वां है विद्यारंभ संस्कार, गुरुकुल शिक्षा के पूर्व घर में शिक्षा संबंधी प्रयास प्रारंभ हो जाते थे, उसे विद्यारंभ कहा गया था। और 11वां है उपनयन संस्कार, मुंडन के उपरांत ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य बालक 3 धागों वाले जनेऊ को धारण करता था। ये 3 धागे सत्य रज व तम के परिचालक होते थे। विभिन्न वर्णों के उपनयन व शिक्षा प्राप्ति के प्रारंभ की उम्र तथा उपनयन संस्कार संबंधी विधान में अंतर होता था, जिसके प्रमाण बौधायन धर्म सूत्र में मिलते हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मण बालक का 8 वर्ष में गायत्री मंत्र से वसंत ऋतु में उपनयन संस्कार होगा, क्षत्रिय बालक का 11 वर्ष में त्रिशतुप मंत्र से ग्रीष्म ऋतु में उपनयन संस्कार होगा तथा वैश्य बालक का 12 वर्ष में जगती मंत्र से शीत ऋतु में उपनयन संस्कार होगा। 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार, गुरुकुल स्तरीय शिक्षा के दौरान विभिन्न वेदों के अध्ययन के साथ व्यवस्थित शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी, जिसे वेदारंभ संस्कार कहा गया। और 13वां है केशांत संस्कार, संपूर्ण शिक्षा प्राप्त होने के उपरांत पुरुष विद्यार्थी का दाढ़ी मूछ व सिर के बालों का मुंडन किया जाता था। और 14वां है समावर्तन संस्कार, शिक्षा पूर्ण होने के अवसर पर समावर्तन संस्कार किया जाता था, जिसके उपरांत स्नातक की उपाधि दी जाती थी। और 15वां है विवाह संस्कार, ब्रह्मचर्य आश्रम के उपरांत विवाह संस्कार संपन्न होते थे, जिसके बाद व्यवस्थित गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता था। और 16वां है अंत्येष्टि यानी मृतक संस्कार, वैदिक सभ्यता में मानव के मरने पर 13 दिनों तक चलने वाले संस्कार का विधान है, जिसे त्रयोदश संस्कार भी कहा जाता है। मिलते हैं फिर नए विषय के साथ। अपना, अपनों का और इस राष्ट्र का ख्याल रखें। धन्यवाद।